किताबों की राजकुमारी सोफिया। राजकुमारी सोफिया एक बड़े राज्य की इकलौती बेटी थी, पर उसका मन महल की चकाचौंध में नहीं लगता था। वो अपने पिता के भव्य पुस्तकालय में घंटों समय बिताती थी। सोफिया ने बचपन से ही किताबों में एक जादुई दुनिया पाई थी, जहां हर कहानी एक नया रहस्य उजागर करती थी। उसने महल की रस्मों और भव्य गेंदों से ज्यादा किताबों को अपना दोस्त बनाया था। हालांकि जब वो सयानी हुई तो उसके पिता महाराजा धैर्यराज ने उसे राज्य के मामलों पर ध्यान देने और एक आदर्श राजकुमारी बनने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था किताबों से दूर और लोगों के बीच रह। एक शाम महाराजा ने घोषणा की कि पड़ोसी राज्य के युवराज नक्षत्र जल्द ही उनसे मिलने आ रहे हैं और सोफिया को उनका स्वागत भव्य राज उत्सव में करना होगा। सोफिया घबरा गई। वो दुनिया से ज्यादा किताबों को जानती थी। वो राज उत्सव में जाने के बजाय पुस्तकालय के सबसे पुराने खंड में छिप गई, जहां उसे एक भूली हुई चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। उस किताब पर कोई शीर्षक नहीं था, पर उसे खोलते ही हवा में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। उसी क्षण हवा में घुली हुई सुनहरी चमक एक सौम्य जादुई आकृति में बदल गई। वो थी माया देवी, जो ज्ञान और कल्पना की परियों की रानी थी। उन्होंने एक चमकदार नीली पोशाक पहनी हुई थी और उनके सिर पर मोतियों का मुकुट था। उन्होंने प्यार से सोफिया की ओर देखा और कहा, प्रिय सोफिया, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जानती हो कि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे असली जादू हैं, है ना? सोफिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि लोगों से कैसे बात करते हैं। मैं महल के बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बस यहाँ किताबों में खुश हूँ। माया देवी मुस्कुराईं। तुम्हारे अंदर हर कहानी का ज्ञान है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारी सबसे बड़ी पोशाक है। हम तुम्हारी बाहरी रूपरेखा को बदलने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करें। माया देवी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। पुस्तकालय की हवा में जादुई शब्दों की फुसफुसाहट गूंज उठी। पुरानी भूली हुई किताबें हवा में तैरने लगीं और उनके पन्नों से रंग और चमक निकलकर सोफिया की ओर आने लगी। सोफिया की साधारण पोशाक तुरंत एक शानदार तारों से सजी नीली पोशाक में बदल गई। चलो, अब तुम्हें राज उत्सव में जाना है, माया देवी ने कहा। पुस्तकालय के बाहर उन्होंने एक भव्य सुनहरी चमकीली गाड़ी प्रकट की, जो किताबों के पन्नों और जादुई रोशनी से बनी थी। गाड़ी के आगे खरगोशों और गिलहरियों की एक टीम थी जो उत्साह से कूद रही थी। सोफिया गाड़ी में बैठी, उसके पास माया देवी बैठी थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे दोनों एक जादुई यात्रा पर जा रही हों। जब सोफिया राज उत्सव में पहुंची तो उसकी भव्यता और उसकी शांत सुंदरता ने सबको चकित कर दिया। युवराज नक्षत्र, जो पहले से ही वहां मौजूद थे, सीधे उसके पास आए। वे सोफिया की ओर एक गहरी रुचि से देख रहे थे। ये केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में भरी हुई बुद्धिमत्ता के कारण था। सोफिया और युवराज नक्षत्र ने एक साथ नृत्य किया। सोफिया ने देखा कि युवराज भी केवल साधारण बातों में रुचि नहीं रखते थे। वे दर्शन, इतिहास और सुदूर ग्रहों के बारे में बातें करते थे। सोफिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी किताबों से मिली हर जानकारी उनके साथ साझा की। उनकी बातचीत इतनी गहरी थी कि बॉलरूम के शोर में भी वे दोनों केवल एक दूसरे की बातें सुन पा रहे। जैसे ही रात गहराने लगी, सोफिया को पुस्तकालय की किताब पर वापस लौटना याद आया। यह जादुई रूप बस थोड़े समय के लिए ही था। वो तुरंत युवराज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियों की ओर भागी। वो इतनी जल्दी में थी कि उसने मुड़कर नहीं देखा। वो भागती रही और उसके पैरों से कांच का एक जूता फिसल गया और संगमरमर की सीढ़ियों पर चमकता रहा। युवराज नक्षत्र ने उस चमकीले जूते को उठाया, जो अब एक कहानी का प्रतीक बन चुका था। अगले दिन युवराज नक्षत्र ने उस कांच के जूते को उठाया और पूरे राज्य में घोषणा की कि वह केवल उसी राजकुमारी से शादी करेंगे जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से उनका दिल जीता है और जिसके पैरों में यह जूता फिट होगा। जब सोफिया अपनी पुरानी साधारण गुलाबी पोशाक में अंतिम रूप से जूता पहनने आई तो वो उसके पैरों में पूरी तरह से फिट हो गया। युवराज ने उसे पहचाना। ये उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और ज्ञान था, जिसने उसे राजकुमार की सच्ची प्रेम कहानी की नायिका बना दिया। सोफिया ने महल में रहकर राजपाट सीखा और युवराज नक्षत्र के साथ मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर नागरिक को पढ़ने और सपने देखने की आज़ादी थी।